जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में भारत के उदय ने पश्चिमी ताकतों को चौंकाया, इस आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। पश्चिमी देश इस बात के आदी नहीं हैं कि तीसरी दुनिया का कोई देश महाशक्ति का दर्जा हासिल कर ले। पिछली बार जब ऐसा हुआ था, यानी चीन का उदय, तो पश्चिम और चीन के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। 1980 के दशक तक चीन गरीब देश था, लेकिन आज वह आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति बन चुका है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम ने सोवियत संघ को तो शीत युद्ध में हरा दिया था, लेकिन चीन के उदय के खतरे को वे समय रहते भांप नहीं सके। 1990 में चीन की जीडीपी 0.36 ट्रिलियन डॉलर थी। 1990 में चीन की जीडीपी 0.36 ट्रिलियन डॉलर थी और अमेरिका की करीब 6 ट्रिलियन डॉलर थी। 1990 में कंपैरिजन हो रहा है। चीन था 0.36 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 0.4 कर लें, 0.4 ट्रिलियन डॉलर, आधे ट्रिलियन डॉलर से भी कम था। और अमेरिका में 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी 1990 में ही। दोनों में 1700% का अंतर था, यानी 17 गुना ज़्यादा था। 17 गुना ज़्यादा जीडीपी हुआ करता था 1990 के समय में। दुनिया का इकलौता दादा था अमेरिका। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस अराजकता से ग्रस्त था। तब व्लादिमीर पुतिन केजीबी के एक नामालूम अधिकारी भर थे। मई 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया तो बिल क्लिंटन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। CNN और अन्य अमेरिकी मीडिया ने भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला। अमेरिका के पास 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइलें थीं। वह युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाला इकलौता देश था, और इसके बावजूद भारत के द्वारा शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करने भर से उसे पश्चिम की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। 1990 के दशक में अमेरिका पूरे समय दुनिया पर किसी दरोगा की तरह रौब झाड़ता रहा। 1990-91 में खाड़ी युद्ध के दौरान उसने गठजोड़ बनाकर इराक पर धावा बोल दिया। उसने इराक पर 10 साल का नो फ्लाई जोन लागू कर दिया और इराकी बच्चों को दवाइयों और भोजन से वंचित कर दिया। इसी कालखंड में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम ने यूगोस्लाविया को विभक्त कर दिया और बाल्कन प्रायद्वीप में 7 नए देश बने। पूर्व यूगोस्लाविया के इन देशों सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, कोसोवो आदि के बीच आज तक अनेक नस्ली टकराव हो रहे हैं। लेकिन 2000 के दशक में 9/11 के बाद पश्चिम को मध्य पूर्व, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पनप रहे इस्लामिक आतंकवाद और तेज़ी से उभरते चीन का खतरा समझ में आया। इसके बाद पश्चिम ने अपना दशकों पुराना भू राजनीतिक सिद्धांत बदला। चीन के समक्ष रणनीतिक शक्ति संतुलन के लिए भारत को स्थापित करने के प्रयास किए जाने लगे। 2005 में भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई। 2005 में भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई, जबकि इसके मात्र 7 साल पहले पोखरण के बाद इसी अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। 2010 के दशक तक अमेरिका के दूरदृष्टिपूर्ण थिंक टैंक विश्लेषकों ने समझ लिया था कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। चीन और भारत के रूप में 2 बड़ी एशियाई ताकतों के उदय ने पश्चिम के सामने दुविधा की स्थिति निर्मित कर दी थी। अमेरिका ने समझ लिया कि भारत को पश्चिम के भू राजनीतिक दायरे में लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारत और चीन एक साथ आ गए तो इससे पश्चिम के सदियों पुराने वर्चस्व का खात्मा हो जाएगा। यही कारण है कि आज अमेरिका भारत को इतना महत्व देता है। वास्तव में आज पश्चिम चीन को अतीत के सोवियत संघ से भी अधिक बड़ी चुनौती के रूप में देखता है। सोवियत ब्लॉक कभी भी अमेरिका का आर्थिक प्रतिद्वंदी नहीं था, वह उसके लिए सैन्य प्रतिद्वंद्वी भर था, लेकिन चीन दोनों हो सकता है। ऐसे में भारत का साथ उसके लिए अहम हो गया है, पर इसकी अपनी जटिलताएं हैं, क्योंकि भारत स्वयं को तटस्थ ताकतों के स्वतंत्र गुट के नेता के रूप में देखता है।
चीन और भारत दोनों ही आज मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को लुभा रहे हैं। ब्रिक्स और एससीओ में भारत और चीन बड़ी आर्थिक ताकतें हैं। पश्चिम को इससे चिंता होती है क्योंकि दुनिया पर अब उसका पहले जैसा एकाधिकार नहीं रहा। यही कारण है कि अमेरिका ने चीन को हाईटेक उत्पादों का निर्यात बंद कर दिया है, जिनमें चिप भी शामिल हैं। पश्चिम यह कहकर तो इस कदम को जायज़ ठहरा सकता है कि चीन एक कम्युनिस्ट तानाशाहीपूर्ण देश है, पर भारत के बारे में क्या? यह एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ न केवल दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, बल्कि इंटरनेट के सर्वाधिक उपभोक्ता भी यही हैं। इसलिए इतना तो तय है कि आज अमेरिका भारत के बिना अपना काम नहीं चला सकता, लेकिन भारत को भी सतर्क रहना होगा क्योंकि पश्चिम खुद को एक बंद घेरे की तरह देखता है और अपने गुट में किसी को इतनी आसानी से प्रवेश नहीं करने देता। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।